वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। जैसा कि हम 12th क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं, उसमें आज हम जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। इसकी आपको क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हमको क्या पता है, इसमें हमने सीखा है, क्या मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सॉरी, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। होता है, हम नहीं पढ़ा है फार्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो a मीन्स यहाँ पर ये थीटा है, तो हमको दिख रहा है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? कॉट π/2। अब कॉट π/2 मीन्स क्या हो गया? कॉट 90। तो कॉट 90 क्या होगा? 0। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए उसमें क्या दिया है। लिख लिया होगा शायद आप लोगों ने, एक बार और समझ लें। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप जो भी फार्मूला यूज करें वो जरूर यहाँ पर लिख करके बताएं। अब देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3? tan 1/2। देन इन ब्रैकेट व्हाट इज गिवन? sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली क्या है? cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये हमको क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। अब आपको इसको भी क्या करना है? इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ क्या लिख रखा है? इसके साथ कंडीशन भी दी है, mod x लेस देन 1। देन सेकंड कंडीशन y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy लेस देन 1। इस तरह से कंडीशन दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर हम x इज इक्वल टू क्या सपोज कर लें? tan थीटा, है ना। x इज इक्वल टू हम क्या ले लें? tan थीटा, और y इज इक्वल टू हम tan फाई ले लेते हैं। इसके सॉल्यूशन में समझ लें हम, पुट x इज इक्वल टू, let x इज इक्वल टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या सपोज करें? tan फाई। अब इतना तो आप सभी को पता है कि थीटा यदि हमको निकालना है तो थीटा क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा। सिमिलरली फाई इज इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स y। इतना सभी को क्लियर है कि जो x है उसको हमने tan थीटा सपोज किया और y को tan फाई किया। अब ऐसा क्यों किया? तो देखिए यहाँ पर tan 1/2 साइन इनवर्स, अब मैं x के प्लेस पे क्या लिखना चाह रही हूँ? tan थीटा। सो वी राइट हियर 2 tan थीटा अपॉन क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली जो cos इनवर्स है वो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब हमने ये फार्मूला देखा था, मैंने आपको लिखवाया था इसमें शुरू में ही कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के। सो वी राइट हियर, क्या हम लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर इसको हम लिखेंगे tan 1/2, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको क्या लिखेंगे? 2 tan थीटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होगा? साइन 2 थीटा के, है ना। तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, ये जो है 2 tan थीटा, और इसको आप ऐसा लिख लीजिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का। सिमिलरली ये किसका है? cos इनवर्स 1 माइनस, ये बन जाएगा cos
2 फाई का, है ना, कॉस इनवर्स ये किसका होता है, कॉस 2 फाई का। अब साइन इनवर्स साइन थीटा आपने देखा है कि क्या होता है, थीटा होता है। सो वी राइट हियर tan 1/2। यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, 2 थीटा। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस थीटा है 2 फाई। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, tan 1/2 इंटू 2। इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y, ये हम लिख चुके हैं पहले। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फार्मूला होता है, तो वो हम लिख लें यहाँ पर। तो tan तो बाहर ही है। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये जो ये फार्मूला ये आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि sin 2 थीटा के लिए ये लिखवाया था और cos 2 फाई मीन्स ये होता है। अब हम इसमें यहाँ पर tan इनवर्स क्या लिखेंगे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हम ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। अब इसी तरह से ये हमने सारी प्रॉपर्टीज में देखा था। अब tan इनवर्स थीटा मीन्स ये थीटा रह जाएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये जो है ये क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किया है, ठीक है। अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो देख लीजिएगा एक बार, समझ के फिर कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे का करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अब यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। 14 में लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos x इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। दिस इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका हम सॉल्यूशन देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन जो a प्लस बी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम पहले लिख लें यदि आप लोगों को ध्यान नहीं हो तो। साइन a प्लस बी तो हम क्या लिखते थे, या हम साइन सी प्लस साइन डी लिख लें तो भी चलेगा, साइन सी प्लस डी। तो क्या हम लिखते थे, साइन ए कॉस डी या साइन सी कॉस डी। चलो ए बी से लिख लेते ताकि आपको याद रहे वैसा है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन डी। तो देखिए सबसे पहले आपको सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वो सब लर्न अच्छे से होना ही चाहिए। हमको यहाँ दिख रहा है साइन, हम इसको ए सपोज कर ले, इसको बी सपोज कर ले, तो हमको क्या मालूम है फार्मूला, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो साइन ए मीन्स क्या होगा, साइन इनवर्स 1/5, फिर कॉस बी तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, प्लस अब लिखा है कॉस ए तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस साइन इनवर्स 1/5, फिर साइन बी है तो साइन और क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 इन्हें क्या बन जाएगा हमारा, ये तो बन जाएगा 1/5, है ना।
हम इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स थीटा मैंने आपको बताया था एक्स, या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, या साइन इनवर्स थीटा में थीटा होता है। सो वी राइट 1/5 ऐसी कॉस इनवर्स एक्स का एक्स हो जाएगा। ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम कॉस जो साइन इनवर्स 1/5 है उसको एज इट इज लिख लें, कॉस साइन इनवर्स 1/5 इंटू साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें कॉस साइन इनवर्स 1/5 है, तो यदि हम उसको क्या लिख लें, साइन इनवर्स 1/5 को यदि y ले लें और उसको कॉस में कन्वर्ट कर दें, है ना, ऐसे ही जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको z ले लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू y, मतलब साइन y हमको क्या मिलेगा यहाँ से, साइन y इज इक्वल टू 1/5। सिमिलरली इसको भी हम कुछ सपोज कर लें, इसको z ले लें, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू z ले लें, तो हमको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस z, है ना, यही होगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। अब हम यहाँ क्या लिखें, देखिए साइन y इज इक्वल टू 1/5 है, तो इसको हम कॉस y की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कॉस y इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है। मतलब ये क्या मिलेगा, रूट 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर क्या होगा, 1/25। यानी आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, 25 माइनस 1 यानी रूट 24/25। अब 24 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या होता है, 2√6, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2√6/5। ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस y की। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यही लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या आएगा, 2√6/5। ये तो आ गई y की वैल्यू, है ना, जो हमने इसमें यहाँ सपोज किया, तो इसके प्लेस में हम ये पुटअप कर सकते हैं, कॉस इनवर्स जो हमने साइन इनवर्स 1/5 है इसको y लिया है, तो उस y के प्लेस पे हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, है ना। इसी तरह से हम उसको क्या लिख लें, है ना, ये जो है इसके यहाँ पर हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स को यदि हम z लेते हैं तो यहाँ से हमको साइन z क्या मिलेगा, साइन z इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर z। यानी हमको क्या मिलेगा, यहाँ से भी देख लें हम, जो साइन z है वो क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। z इज इक्वल टू रूट साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो यदि आपको इतना क्लियर हो गया है तो वो देख लें कि cos y इज इक्वल टू दिस, तो y की वैल्यू 1 माइनस 1/25 है, तो ये हो जाएगा, ये इसी के साथ है, यहाँ पर cos y इज इक्वल टू में ही लिखा है मैंने, इसी के आगे यहाँ लिख दिया है। तो जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, cos इनवर्स 2√6/5। ऐसे ही जब हम x इज इक्वल टू कॉस z लेंगे तो साइन z की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर z, यानी ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये वैल्यूज हम यहाँ पर इसको पुटअप कर देते हैं, तो इतना मैं रफ कर देती हूँ, यदि आपको क्लियर हो गया होगा तो जो y की वैल्यू है वो ये वैल्यू है, ये z और y है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना। देखिए अब क्या लिखेंगे, ये तो x/5 ही रहेगा, इसको लिखेंगे cos साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जो साइन इनवर्स 1/5 है उसको हमने क्या सपोज किया था, y, तो हम यहाँ पर उसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos इनवर्स 2√6/5। सिमिलरली साइन cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, हमने उसको z पुटअप किया था, तो z की वैल्यू क्या आ रही है, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इतना शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो अब मैं इसके आगे कर रही हूँ, ये रफ कर दिया मैंने। अब देखिए ये हो गया x/5 प्लस cos इनवर्स थीटा फिर से 2√6/5 हो जाएगा, देन साइन इनवर्स क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन में ना। अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, ये होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा।
अब हम इसमें देखिए क्या करें इसको, तो ये जो 5 एलसीएम में जाके उधर हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2√6√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसको हम क्या करें, देखिए 2√6 5, इसको हम यही रहने दें जैसा कि आपको आता ही सभी को कैलकुलेशन करना। तो x ये 2√6 हम यही रहने देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम 5 माइनस एक्स। अब हम जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, देखिए 2√6 का स्क्वायर है 2 2 4 हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 4 × 6, है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं आगे करती हूँ, तो मैं यहाँ का ये सब रफ कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ तक तो नोट कर चुके होंगे शायद। अब हम आगे करते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 24 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन करें तो क्या मिलेगा, देखिए इस 24 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 24 माइनस 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू 10 एक्स। अब देखिए 24 एक्स स्क्वायर है, उस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो या इसको उधर ले जाते हैं, तो कुछ फार्मूला किस तरह से हो जाएगा, देखिए हम क्या लिखे इसमें, एक्स स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, इन सबको उठा के उधर ले जाते हैं, जो LHS वाली वैल्यू है वो RHS में, तो एक्स स्क्वायर और 24 एक्स स्क्वायर मिलके 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 25 माइनस 24 यानी 1 हो जाएगा, और ये माइनस 10x, और ये क्या होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये हमको क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी फार्मूला होता है, तो यहाँ हमको ये क्या दिख रहा है 5x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया है हमने, 5x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी 5x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 0, दैट मीन्स 5x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/5। तो जो x की वैल्यू है वो हमको क्या मिली है 1/5। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या मिली है हमको 1/5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूरा शायद क्लियर हो गया होगा, कुछ मुझे रफ भी करना पड़ा क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है और उस हिसाब से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमको क्या दिया है, देखिए ये हो गया होगा सभी का। देखिए in question number 15 what is given, in question number 15 tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse, what is given, tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi/4, then find the value of x, then find, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ x। अब देखिए जब x की वैल्यू फाइंड करना है और इस तरह से क्वेश्चन दिया है, मतलब किस तरह से इक्वेशन फॉर्म नहीं है, तो हमको इसको दोनों तरफ से लेके किस तरह से करना है। आप देखिए यहाँ लिख रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फार्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम यहाँ वो फार्मूला अप्लाई कर दें tan इनवर्स। अब x प्लस y यानी क्या आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये तो x प्लस y हुआ, 1 माइनस एक्स वाई यानी x माइनस 1 x माइनस 2 देन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू pi/4। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चाहे तो आप यहाँ पर साइड में फार्मूला भी लिख लीजिएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स
y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है। अब देखिए यहाँ क्या होगी नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ ये दोनों ही कैसे हैं, डिनोमिनेटर में बोथ आर डिफरेंट, सो वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो वी अप्लाई हियर x माइनस 1 x प्लस 2, सिमिलरली x माइनस 2 x प्लस 1। अब यहाँ क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। सो वी राइट हियर x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ हमको क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो इज इक्वल टू पाई बाय 4। इतना शायद आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर क्या होगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, देन x प्लस 2 यानी 2x हो गया, फिर माइनस x, फिर माइनस 2, फिर ये होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देन प्लस x और माइनस 2, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर दें, पॉजिटिव 2x से नेगेटिव कैंसिल हो गया, प्लस माइनस एक्स और प्लस एक्स ये कैंसिल हो गया है ना, नीचे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारे पास बचा है वो क्या मिला, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा अपॉन कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 हो जाएगा। अब पहले हम देख लें इसको किस तरह से लिख लें, तो इतना लिख लिया हो तो मैं ऊपर का रफ करके फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए अब ये वाली स्टेप रफ कर रही हूँ, शायद ये तो सभी को क्लियर है, a प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, और फिर यहाँ एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया है। अब देखिए इसके आगे हम क्या कर रहे हैं, देखिए अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी, tan इनवर्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो गया, सिमिलरली माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 हो गया, और इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये tan जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 पाई बाय 4, यदि हम चाहे लिखना उसको तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये भी मैं रफ कर रही हूँ, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 10 पाई बाय 4। अब 10 पाई बाय 4 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, जो 10 पाई बाय 4 है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसको हम चेंज कर ले तो 4 माइनस 2x स्क्वायर है ना, ये माइनस साइन बन जाएगा, और ये माइनस 3 दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा, सो वी राइट हियर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 यानी 1 हो गया, सो वी राइट हियर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2, सो वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। तो जो वैल्यू है वो x की क्या मिलेगी हमको, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है 16। 16 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए सबसे पहले तो हमको क्या मालूम है, तो हम लिख लें सॉल्यूशन में, वी नो दैट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स यदि हमको चाहिए या साइन इनवर्स साइन एक्स चाहिए तो कुछ कंडीशंस थी उसके लिए। तो साइन इनवर्स
साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, बट वो एक्स कब होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू, ये मैंने लिखवाए थे आपको कि कब कब कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, -π/2 से +π/2, क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स इसमें ये दोनों इंक्लूड रहेंगे। अब हम देखें विच इज द क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है ना, किसके लिए है, साइन इनवर्स एक्स के लिए है। अब जो 2π/3 है, 2π/3 मीन्स जो वो एंगल है ना, तो वो किस किस के बीच में है, -π/2 से +π/2, तो वो बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, है ना, क्या लिखेंगे 2π/3, क्योंकि -π/2 से +π/2, -90 से +90, बट ये वाला एंगल कैसा होगा, देखो 120 का होगा, जो कि इसके बाहर जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग टू -π/2 से π/2, है ना, यहाँ पर ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए साइन इनवर्स, जब ये इसको बिलोंग नहीं करता है तो हम इसको किसी दूसरी कंडीशन में ले जाएंगे। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा होता है। देखिए यहाँ ऑल सिल्वर यानी साइन, यहाँ ऑल सिल्वर टी यानी टैन, और कप यानी कॉस। तो यहाँ ऑल सिल्वर टी कप से हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, साइन, क्योंकि यहाँ साइन कैसा है, पॉजिटिव दिख रहा है हमको इसको 180, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, और ये होता है कितना 270, और इसकी बारी 360 हो जाता है फिर से। तो हमको चाहिए ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए, मीन्स तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा साइन कैसा मिलेगा, हमको पॉजिटिव मिलेगा। सो वी राइट हियर साइन, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन π-2π/3, ऐसा लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। अब साइन इसमें से जब माइनस करने जाएंगे तो 3π - 2π मीन्स क्या आएगा, साइन इनवर्स क्या मिल जाएगा, ये 3 - 2 = 1 होगा, तो इसको लिख पाएंगे हम साइन π/3। अब ये जब साइन हमने π/3 लिखा है, तो π/3 किसको बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पर इसके बीच में आ रहा है, π/3 मीन्स कितना होता है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में आएगा, वो तो 100% है। सो वी राइट हियर, क्या लिख सकते हैं हम, देखिए मैं यहाँ पर ये रख करके लिख रही हूँ। तो जो π/3 है, क्या लिखेंगे, π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। सो वी राइट हियर साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, थीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, इसीलिए है ना, साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, π/3। तो जो हमारा लास्ट आंसर है वो हमको क्या मिला है, π/3। तो इस तरह से आपको ये बहुत अच्छे से जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लर्न होनी चाहिए कि यहाँ ये सबसे पहले एंगल देखना है कि कैसा है और वो इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं। जो प्रिंसिपल वैल्यू हमको लर्न है, जो हमने याद की, उसके बीच में वैल्यू आती है कि नहीं आती, तो उसको हमको इस तरह से पहले देखना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको उसमें ये भी ध्यान होना चाहिए, ऑल सिल्वर टी कप से आप ये ध्यान रखिए कि कब कहाँ कौन सा एंगल किस तरह से होता है, कि कहाँ पर साइन पॉजिटिव है, कहाँ टैन पॉजिटिव है और कहाँ पर कॉस पॉजिटिव है। यदि वो याद कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 18, tan sin inverse 3/5 sin inverse 3/5 plus then given plus cot inverse 3/2, cot inverse 3/2। अब देखिए इसको क्या करें हम, साइन इनवर्स 3/5 को हम x ले लें और जो है ना किसी एक को चेंज करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x। तो साइन x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 3/5। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सब पढ़ी हुई है वैसे भी, तो हमको जो cos x है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम वो लिख लें। cos x इज इक्वल टू होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी क्या होगा यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9/25। अब 25 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x इज इक्वल टू
25 माइनस 9 जब हम करेंगे तो हमको यहाँ कितना मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर 16 है ना, 25 माइनस 9 यानी 16 यानी हमको मिलेगा 4/5। ये किसकी वैल्यू होगी, cos x की। तो sec x की क्या होगी, therefore sec x इज इक्वल टू 5/4 मिल जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा है ना। अब sec x यदि 5/4 है तो 10x की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से हम देख लें। 10x इज इक्वल टू क्या होता है ना, रूट sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब sec x की वैल्यू 5/4 है तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस 1। तो क्या मिलेगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9/16 यानी हमको मिलेगा 3/4। तो जो ये x है यहाँ से हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3/4। जो ये tan x है तो x इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 3/4। अब जो हमने इसको ये माना था तो इस x की वैल्यू ये आ गई, तो हम साइन इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। मतलब इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब हमने ये भी पढ़ा है कि कॉट इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट। तो किस तरह से हम ये भी लिख लें कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, tan, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस इसमें क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, जस्ट अपोजिट होगा। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सो वी गेट हियर tan, क्या लिखेंगे tan इनवर्स, ये होगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन होगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं रफ कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमको, tan, ये होगा tan इनवर्स, ये जस्ट इसका 3 3 9 और 4 2 8 यानी क्या मिलेगा 9 और 8 17, ये हो जाएगा 17 अपॉन ये होगा 12, 3 4 12, 12 माइनस 6 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 6 मिलेगा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अपॉन 6, और ये एलसीएम लेने पे तो कैंसिल होना ही है। तो tan इनवर्स tan थीटा क्या हो गया थीटा, तो आंसर क्या आएगा 17/6। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इनमें एक साथ वो मैक्सिमम फार्मूले यूज हुए हैं, जो आइडेंटिटीज है वो भी हम यूज कर पा रहे हैं। तो आपको सभी ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस तरह से क्या हम फार्मूला अप्लाई करें। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये जो है ये आप करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 उसको मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ऑप्शंस बताना है। सो वी राइट हियर इन क्वेश्चन नंबर 20 sin π/3 माइनस साइन, क्या लिखा है साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 यदि हम x ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा माइनस 1/2। अब जो माइनस 1/2 है वो किसकी वैल्यू होगी, माइनस साइन π/6 की। सो वी राइट साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। सो वी राइट हियर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस π/6। अब देखिए जो माइनस π/6 है वो किस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है ना। तो क्या लिख पाएंगे हम यहाँ पर, जो माइनस π/6 है वो किसको बिलोंग करेगा, माइनस π/2 से प्लस π/2। हमने प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी साइन इनवर्स की। तो अब यहाँ पर जो ये है साइन इनवर्स माइनस π/6, तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस π/6। देखिए अब यहाँ कैसे करेंगे, ये हो जाएगा साइन
π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। हमने इसमें x लिया था, साइन इनवर्स -π/2, इसको हम देख लें कि साइन इनवर्स -1/2 है, उसकी वैल्यू हमको क्या मिली है -π/6, यही मिला है, हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है। अब जो इसकी वैल्यू है जब हम लिखने जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन π/3 माइनस, और इसकी वैल्यू -π/6 है, तो वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे +π/6, तो हम यहाँ लिखेंगे +π/6। अब 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही रहेगा, सो वी गेट हियर क्या मिलेगा, देखिए एलसीएम 6 होगा तो 3 2 2π + π मीन्स हमको यहाँ मिलेगा साइन 3π/6, यानी 3 2 6, तो क्या मिला साइन π/2। अब साइन 90 क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर क्या होगा 1 होगा। तो हमको इस तरह से उसको पूरा सॉल्व करना है कि क्या क्या उसमें हम कर सकते। सबसे पहले आप प्रिंसिपल वैल्यू सभी के लर्न कर लीजिए कि कब कहाँ किसको हम बिलोंग करके लिख सकते हैं। इतना यदि सभी को क्लियर है तो अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आज हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे मिसलेनियस के भी आप क्वेश्चन करके देखिए, अदरवाइज मैं उसमें से कल कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ रहेंगे वो मैं बता दूंगी। तो आप इसके आगे इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो देखते रहिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।